बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुशाहिदीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुबा के इलाक़े में पहुँचने का तज़किरा किया गया था और बताया गया था कि किस तरह इस जगह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपका शानदार और वालिहाना इस्तक़बाल किया था। बाज़ तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक यही वो जगह थी जहाँ अहले क़ुबा के बच्चों ने और नौजवानों ने इस्लामी तारीख़ की मशहूर नज़्म तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई पढ़ी थी। अगरचे इस नज़्म के बारे में मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन में काफ़ी इख्तिलाफ़ है। मदीना के मुअर्रिख़ीन इसी जगह का तज़किरा करते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल का तज़किरा होता है। तो आइए एक नज़र इस जगह पर डालते हैं। इस जगह पे जब आपका इस्तक़बाल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से दाहिनी तरफ बनी अमर बिन औफ़ के इलाक़े में आ गए। बनी अमर बिन औफ़ के इलाक़े में जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रुके थे वहाँ एक कुआँ था, उसका नाम था बीर इज़्क़, और उस कुएँ के पास एक बाग़ था जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रुके थे। यहाँ से आपको वो खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं, यही वो बाग़ है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रुके थे, और यही वो कुआँ है जिसे बीर इज़्क़ कहते हैं। चलिए इस बाग़ में चलते हैं जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रुके थे। बुस्तानुल मुस्तफ़ल इज़्क़ वेल वो बीर इज़्क़। ये बाग़ मस्जिद क़ुबा के मग़रिबी सिमत में वाक़ है, और अहले क़ुबा के जो सरदार थे हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उनका बाग़ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ लाए थे वहाँ एक कुआँ था बीर इज़्क़, ये है वो कुआँ। और ये इस घर वालों के लिए, यानी जो लोग यहाँ रहते थे, ये उनका घर था बाद में। और ये नीचे से एक रास्ता होता है कुएं में उतरने का, नीचे से, यानी घर वाले बाहर ना आकर घर ही से यहाँ से पानी ले सकते हैं। ये कुआं इस इलाक़े में ये घेरा हुआ है, ऊपर से बंद है, हो सकता है नीचे से अंदर से खुला हुआ हो, और ये उसका पानी यहाँ से, ये नल लगाया हुआ है अंदर से बोरिंग, उसका पानी यहाँ हौज़ में गिर रहा है, और फिर हौज़ से ये पूरे बाग़ को पानी सप्लाई होता है। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या प्यारा मंज़र है। तसव्वुर कीजिए कि ये वो बाग़ है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकर रुके थे। हज़रत कुलसूम इब्न हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो बाग़। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों से मिलने के बाद आप उनके साथ
दाहिनी जानिब मुड़े और बनी अमर बिन औफ में तशरीफ़ लाए। ये सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ामोश बैठे थे। अंसार के जो लोग आते जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा न था, वो सीधे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करते। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर तान कर आप पर साया किया। तब लोगों ने पहचाना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये पूरा वाक़या इसी जगह वजूद में आया था। यही वो जगह है जहाँ सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। इस हदीस की थोड़ी सी वजाहत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ुबा के इलाक़े में तकरीबन दोपहर के वक्त पहुँचे थे, 12 बजे या 11 बजे के वक्त, और बहुत सख्त धूप थी। तो जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तक़बाल हुआ, वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए, बीर इज़्क़ के पास आप तशरीफ़ रखे। लेकिन ये जो घेरी हुई जगह है, ये बहुत कदीम घेरी हुई जगह है, और हो सकता है ये इस बात की अलामत हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने नहीं देखा था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले मदीना पहचानते थे, इसलिए कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ताजिर थे और तिजारत की गर्ज से वो मदीना आते जाते थे। इस वजह से जो लोग आते थे वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करते थे। लोगों को पता नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठे थे खजूर के साए के नीचे, तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप पड़ रही थी। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर से साया किया। तब लोगों को पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं जो तशरीफ़ फरमा हैं। और फिर यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर कहाँ था, इंशाअल्लाह हम अभी थोड़ी देर में वहाँ चलते हैं। ये है वो बाग़ जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रुके थे। यहाँ से हम निकले और यहाँ से मस्जिद क़ुबा के पास आ गए। मस्जिद क़ुबा यहाँ से चंद कदमों के फ़ासले पर है, चंद कदमों के फ़ासले पर। मस्जिद क़ुबा इस्लाम की पहली मस्जिद, जिसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। इसमें एक नमाज का सवाब उम्रे के बराबर है। इंशाअल्लाह इस पर हमारा एक ख़ास वीडियो रहेगा जो बहुत जल्द आएगा। ये उसके पास का इलाक़ा। यहाँ एक एग्ज़िबिशन था, वो एग्ज़िबिशन तोड़ दिया गया है। शायद कोई नई इमारत यहाँ बन रही है। ये मस्जिद क़ुबा के आसपास की पार्किंग और उसके आसपास की इमारतें। क़ुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियाम हज़रत कुलसूम बिन हदम रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में था, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत सअद बिन खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में आपका क़याम था। हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो घर था, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तशरीफ़ फरमा थे, कहा जाता है कि वो इस इलाक़े में था, जिस इलाक़े में अभी ये तामीराती काम हो रहे हैं और ये इलाक़ा मुनहदिम कर दिया गया है। यहाँ इससे पहले एक एग्ज़िबिशन लगता था मअरज़ुल ईमान, यानी मदीना मुनव्वरा की तारीख़ पर। यहाँ एक एग्ज़िबिशन था, और इसी जगह अगर आप कदीम तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ एक मदरसा बना हुआ था, स्कूल बनी हुई थी, और वो उस स्कूल पे साफ़ नीचे लिखा हुआ था कि ये स्कूल हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर बनाई गई है। हज़रत कुलसूम बिन हदम और हज़रत सअद इब्न खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर बनाई गई है, दोनों के घर पर। हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मस्जिद क़ुबा के जुनूबी सिमत में था, यानी क़िबले की तरफ। ये इस वक्त हमारे सामने मस्जिद क़ुबा है, मस्जिद क़ुबा, और ये मस्जिद क़ुबा का जुनूबी इलाक़ा है। और हज़रत सअद इब्न खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मस्जिद क़ुबा से मगरिबी सिमत में था। मगरिबी सिमत में कहने का मतलब ये, आजकल जो ये पहला मीनार जो आपको दिख रहा है, ये मीनार, इस मीनार के नीचे हज़रत सअद इब्न खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था, इस मीनार के नीचे यहाँ।
تو اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اہل قباء کے سردار تھے اور شادی شدہ تھے اور بوڑھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں رہتے تھے، انہی کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ اور حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شادی شدہ نہیں تھے بلکہ بیچلر تھے، اور ان کے گھر میں بغیر فیملی والے مہاجرین جو مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے وہ آ کر رکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا وانا اور سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے تھے، جو کہ شادی شدہ تھے اور جو بوڑھے تھے۔ اور اگر لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ مختلف وفود آتے تھے، یہودی آتے تھے اور صحابہ اکرام آتے تھے مدینہ کے علاقے سے، یعنی مسجد نبوی سے، اور جو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن صحابہ اکرام نے نہیں دیکھا تھا، ان سے ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کرتے تھے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء کیوں تشریف لائے، ڈائریکٹ مدینہ یا مسجد نبوی کیوں نہیں گئے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد تھے، انتہائی ذہین اور دانشمند فرد تھے۔ آپ امت کو جوڑنا چاہتے تھے، ایک مثالی ٹیم اور فریق بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد قباء تشریف لائے، قباء کے علاقے میں تشریف لائے۔ البتہ مورخین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے کہ قباء کے علاقے میں قبیلہ اوس آباد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، جبکہ مسجد نبوی کے علاقے میں بنو نجار آباد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ننیال تھا۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ مسجد نبوی یا بنو نجار کے علاقے میں اترتے تو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا اوس کے دل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں ہی کو فوقیت دی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبیلہ اوس کے یہاں مسجد قباء میں اترے تاکہ ان کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال نہ آئے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اوس اور خزرج کے درمیان اختلاف تھا، دونوں آپس میں تقریباً دشمن تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء میں اترے تاکہ اوس و خزرج کے درمیان صلح کروا سکیں۔ اس سلسلے میں مورخ مدینہ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزرج سے تھے، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ بعاث میں قبیلہ اوس کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس لیے وہ اوس کے علاقے میں جانے سے احتیاط برتتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ آئے تو آپ نے قبیلہ اوس کے سرداروں سے کہا کہ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دو۔ انہوں نے پناہ دے دی، اور ان کے سردار نے، قبیلہ اوس کے سردار نے حضرت اسعد ابن زرارہ کو خود اپنے ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے درمیان اختلاف کو ختم کر دیا۔ یہ بہت اہم وجہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں اترے تو وہ پیر کا دن تھا، اور اسی دن شام میں، پیر کے دن شام میں ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شام کو، یعنی پیر کے دن شام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی کیا تفصیل ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے تھے، انشاءاللہ ہم اسے اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں